क्लास बेटे आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने क्या बताना है बेटा, हमें ये इक्वेशन दी है, ठीक है। हमें इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में है हमारे पास एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। अद्वितीय हल है का क्या मतलब है कि केवल एक ही हल है, ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। केवल 2 हल है का क्या मतलब है कि 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। और अपरिमित रूप से अनेक हल है का क्या मतलब है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, मैंने आपको बेटा ये बताया था कि इनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। हम इसमें x की वैल्यूज रखते जाएंगे, y की वैल्यूज निकलती जाएंगी। जैसे मैं अगर इस इक्वेशन में x को 0 रखूं तो y कितना आएगा, 3 इंटू 0 0 प्लस 5 कितना आया 5, यानी जब x 0 है तो y कितना आया है 5, ठीक है। जब x 1 होगा तो y कितना होगा 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी 3 प्लस 5 8, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ 1 और 8, ठीक है। ऐसे ही बेटा मैं कुछ भी पुट करती जाऊंगी, x को 2, x को 3, x को 4, मैं नेगेटिव भी रख सकती हूँ, x को -1, -2, -3, तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन ही निकलते आएंगे। हम जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे उतनी ही तो सॉल्यूशन निकलते आएंगे। तो क्या हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, हम जितनी भी हमारी गिनती होती है हम उतने ही रख सकते हैं, x के मान उतने ही y के मान निकलते आएंगे और उतने ही सॉल्यूशन बनते जाएंगे ना। तो इसका क्या मतलब है, फिर हमारे पास कितने हल हो जाएंगे, क्या आप बता सकते हो हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। अब इन्होंने फर्स्ट में दिया था ओनली 1 सॉल्यूशन, क्या सिर्फ इसका 1 ही होगा सॉल्यूशन, नहीं, गलत है ना ये तो। ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या 2 ही सॉल्यूशन होंगे इसके। थर्ड में है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या इसके होंगे मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑप्शन थर्ड, कौन सा है ऑप्शन थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब है बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये आपका ट्रू है बेटा, ये आपका आंसर, क्लियर। 9th क्लास बेटे अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं, ठीक है। हल का मतलब सॉल्यूशन, सोल्व करना है हमने, और कितने हल सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 2x प्लस y = 7, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो जो अकेला है ना उसको आप अलग से चूज करोगे, जैसे y है तो मैंने y को अलग रख लिया, ठीक है, =7, 2x को मैं इस साइड ले आती हूँ -, ठीक है। हल का मतलब क्या है, x और y दोनों के मान, दोनों की वैल्यूज, ठीक है। अब मैं x के मान अगर यहाँ रखती जाऊं तो y निकलता जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं पुट करती हूँ, पुट x = 0, ठीक है। इसमें रखते हैं, इसको मैं नंबर 1 दे देती, ठीक है। x = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, 7 - 2 × 0, 7 - 0 क्या आ जाएगा 7। जब मैंने x को 0 रखा तो y कितना आया 7। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका हल क्या हो गया 0,7। पहले x का मान रखना है फिर y, ठीक है। लेकिन ये हमारा ये एक ही हल हुआ है, हमने निकालने कितने 4, ठीक है। अब सेकंड करेंगे, पुट x = 1, फर्स्ट में पुट करते जाओ 7 - 2 × 1,
7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 1, 5। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 2 इन 1। 7 माइनस 2 पुट किया, x की जगह 2 रख दिया, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3। सॉल्यूशन क्या हो गया 2, 3। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 3 इन 1। y आ गया 7 माइनस 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1। सॉल्यूशन क्या हो गया 3, 1। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, 4 ही सॉल्यूशन निकालने थे हमारे, ये हमारे आंसर। क्लियर, समझ आ गई। हाँ जी, अब सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने 4 सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। इसमें पहले y को कर लो, y इक्वल टू 9 माइनस 5x। पाई आपने पढ़ा हुआ है पहले 8th में, याद है ना पाई क्या होता है। लेकिन यहाँ आपने वैल्यू नहीं रखनी पाई की, क्योंकि हमें नहीं कहा गया कि पाई का मान रखना है। ये सिंपल आपने पाई को साथ में ही रखना। ठीक है, अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पुट x इक्वल टू 0 इन 1। y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है 0। 9 माइनस 0 9। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x को 0 रखा तो y कितना आया 9। तो सॉल्यूशन हो गया 0,9। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 1 इन 1। 9 माइनस 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व नहीं करना। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, जब हमने x को 1 रखा तो y आ गया 9 माइनस 5। क्लियर हो गया। अब हम x को रखेंगे 2 इन 1। 9 माइनस 5 इंटू 2। पाई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप लिखोगे 2 पाई। ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा 2, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब x को रख दो 3। 9 माइनस 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। आ जाएगा 3, 9 माइनस 3 पाई। हो गए 4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 आपके आंसर। ठीक है, हाँ जी, अब है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो बेटे, अब इसमें x एक साइड है और y वाली रकम के साथ 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, y के मान अपनी तरफ से रखते जाएंगे, x निकलता जाएगा। पहले हम क्या करते थे, x रखते जाते थे, y निकलता जाता था। लेकिन अब हम किसको रखेंगे, y। पुट y इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 0। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जब हमारा y 0 है। बेटे यहाँ ये ध्यान रखना है, y 0 है। y 0 का क्या मतलब है, जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले अब तुम y की वैल्यू रखोगे फिर x की रखोगे। y 0 है तो x क्या है 0। ठीक है, अब y को मैं क्या रखूं 1। तो x क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 क्या आया 4। ठीक है, तो जब हमारा y 1 है, y क्या है 1, तो x कितना है 4। समझ आ गई, इसको गलती मत कर देना बेटे। पहले हमेशा x की मान यहाँ रखते हैं और यहाँ किसका रखते हैं y। ठीक है, अब y को हम क्या रखेंगे 2। तो x क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8।
यानी जब x 8 कब आया, जब y कितना था 2, जब y 2 था तो x कितना आया 8, ठीक है। अब y को रख दो 3 तो x आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12, ठीक है। जब y 3 है तो x कितना आया है 12। ये 4 सॉल्यूशन हो गए। कितनी आसान क्वेश्चन है ना, है ना। ये हो गया बेटा, आवाज नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटे, हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है, पीछे हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है, ये जो हमें बेटा सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हमने ये बताना है क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, हमें इक्वेशन दी होती थी, हम ये निकालते थे, है ना। अब हमें ये दोनों चीजें दे रखी हैं, हमने ये बताना है कि क्या ये वाला सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है या नहीं। देखो इसको कितना आसानी से करना है हमने। पहला मैंने आपको बताया हुआ किसका मान होता है, पहली वैल्यू किसकी होती है x, दूसरी वैल्यू y। इसका मतलब इस इक्वेशन में मैं x की जगह 0 रख दूं और y को क्या रख दूं, y, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। हमने सिर्फ इधर पुट करना है, ठीक है। पुट करने पर अगर ये 4 आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1। अब यहाँ पुट करो, x को मैं यहाँ 0 रख रही हूँ, -2, y को क्या रख रही हूँ 2, ठीक है। तो 0 -4, 0 -4 कितना होता है -4, है ना। 4 में से 0 गए तो 4 ही होता है, लेकिन बड़ा 4 है, 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। तो ये क्या आएगा माइनस का 4। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया, नहीं आया। हमें क्या चाहिए था 4, हमें तो 4 चाहिए था ना, तो ये हमारा 4 के इक्वल नहीं आया। इसीलिए हम करेंगे 0 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, या आप हिंदी में ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना है तो 0 और 2 इस समीकरण का हल नहीं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा 2 0, इसी का सेकंड पार्ट में हमने 2 0 को देखना है। 2 0 का मतलब है x को 2 रख दो और y को 0 रख दो। अब x को यहाँ 2 रखो, x को मैं यहाँ 2 रखूंगी और y को क्या रखूंगी 0, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा यहाँ 2 - 0, 2 आया, लेकिन हमें क्या चाहिए 4, तो ये 4 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या नहीं है 2 0, therefore 2 0 is not solution of given equation। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये 4 और 0 को चेक करना है हमने। x की जगह क्या रखोगे 4, y की जगह 0, ठीक है। पुट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इन 1, ठीक है। तो x की जगह रख दो 4 -2 इंटू y की जगह रख दो 0, क्या आएगा 4 - 0, आ गया 4, है ना। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई ना। इसका मतलब हमें 4 ही तो चाहिए था, 4 चाहिए था और 4 आ गया। इसका मतलब 4, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देख लो, √2, 4 √2, तो
ठीक है। देखो इसी में रख दो फर्स्ट में, x की जगह क्या रखोगे √2 और y की जगह क्या रखोगे 4 इन 1। x को रखो √2 -2, 4 ये तो आ ही नहीं सकता 4 √2 -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8√2, ये सोल्व करके आएगा -7√2। ठीक है, इसको यहाँ 1 माना जाएगा ना, तो ये भी 4 के इक्वल नहीं आया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे √2, 4√2 is also not solution of given equation। ठीक है, और इसका मैं फिफ्थ पार्ट भी करवा देती हूँ आपको। 1, 1 x को क्या रखोगे 1, y को भी क्या रखोगे 1 इन 1। ठीक है, x की जगह 1 -2 × 1 -2 क्या आएगा माइनस के 1 है ना, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे 1 इज आल्सो नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आ गई समझ? अब आपके देखो मैंने पांचों के पांचों पार्ट करवा दिए, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करके लाओगे कल सभी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लेना पक्का। ठीक है, देखो हमने ना इसमें k की वैल्यू निकालनी है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। k की वैल्यू निकालनी है हमें x और y की दी हुई। ठीक है, और ये कहा गया है कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, ये वाली 2x + 3y = k। अब आप इसमें ये रख दो पुट x = 2, y = 1 इन इक्वेशन 1। तो 2x की जगह 2 + 3y की जगह 1 = 3, 2 2 4 + 3 = k, 4 + 3 7, k की वैल्यू क्या आ गई 7। इससे पहले आप एक लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, सिंस x = 2 y = 1 इज सॉल्यूशन, हिंदी में क्या लिखोगे, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर। ठीक है, आपने हिंदी में क्या लिखोगे, क्योंकि x = 2 और y = 1 इस समीकरण का हल है, इसीलिए। ठीक है, इंग्लिश में करना है तो ये करो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में कर सकते हैं, चिंता मत करो, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं कर सकते हिंदी मीडियम। आप करोगे ना इंग्लिश मीडियम में, आपका नंबर नहीं कटेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में कर देंगे ना उनके नंबर कटेंगे। ठीक है, समझ आ गई, k की वैल्यू क्या आई है 7, ये आंसर।